कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओनिंग टू देयर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट नीड टू बी रिप्लेस्ड बाय सम टाइम। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट रिक्वायर्स अ प्रोविजन ऑफ फंड्स to enable the producer to buy a new assets after the expiry of a lifetime of the assets. Example, if a machine is purchased 1 lakh and it is expected the lifetime 5 years, then the annual provision fund would be। ठीक है, सो क्या है ये? मैंने सारा स्टेटमेंट पढ़ दिया, अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। तो अगर लेमन टर्म में मैं बात करूँ तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक मनी होता है जिसको हम साइड में रख देते हैं बाय अ बिजनेस टू रिप्लेस और रिपेयर इट्स फिक्स्ड एसेट। ये इसमें कहीं लिखा है, इसको भी मैं समझाऊंगा, पर आप इतना समझिए कि जो डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स है ना, ये कुछ नहीं है, कुछ पैसा जो है, कुछ मनी जो है, जो मनी है, ठीक है, उसको मैंने साइड में रख दिया भाई। जब भी खर्चा बर्चा कुछ होगा, जब भी कोई टूट फूट जाएगा, मेरी गाड़ी में कुछ भी ख़राब हो जाएगा, तो इस पैसे से मैं ठीक करा लूँगा। ये जो पैसे हैं ना, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इट इज़ क्रिएटेड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट इन द अकाउंटिंग बुक्स। These funds ensure that the business does not face a big expenses all at once when the asset needs replacement। ये बेसिकली इसलिए रखा जाता है ताकि जो बिग बड़े जो कंपनीज हैं उनको अलग से खर्चा ना करना पड़े, या फिर एक मतलब अपनी एक समझ रहे हो, एक एसेट से उसमें से कुछ निकाल के ना देना पड़े, या अपने प्रॉफिट से कुछ शेयर ना करना पड़े, इसलिए पहले ही साइड में कुछ ना कुछ फंड्स रख दिया जाता है। ठीक है, सो अब मैं इसको समझाता हूँ। ओनिंग टू देयर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड बाय आफ्टर सम टाइम। जो फिक्स्ड एसेट्स जो हमने खरीदे हैं वो कुछ टाइम बाद रिप्लेस होंगे। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट रिक्वायर्स प्रोविजन ऑफ फंड्स। जब हम रिप्लेस करेंगे तो पैसा लगेगा उसके लिए। टू एनेबल द प्रोड्यूसर टू बाय अ न्यू एसेट्स। जब प्रोड्यूसर को नए एसेट्स खरीदने होंगे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लाइफ टाइम, जब वो एसेट एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसलिए हमने ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखे हैं। इफ़ अ मशीन इज़ परचेज्ड 1 लाख, हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी और हमें पता है कि वो 5 साल तक काम करेगी, 5 ईयर्स तक। ठीक है, तो एनुअल प्रोविजनिंग फंड्स जो हर एक साल में हमें कितना प्रोविज़न रखना पड़ेगा ताकि हम आने वाले सालों में उस मशीन को ख़रीद सकें अगर वो ख़राब हो जाए तो पर ईयर हमें 20,000 रुपये रखने पड़ेंगे। ये 20,000 ये हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, so the funds is so accumulated is called depreciation reserve fund। ठीक है, इस फंड्स को हम रखते हैं अपने पास, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ताकि हम आने वाली जो मशीन जब ख़राब हो जाएंगी उनको रिप्लेस कर सकें इजीली। ठीक है, सो आई होप आपको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।